दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीरो चैनल से जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने वायु यानी कि एयर साइंस के बारे में बात की थी, मैंने बात की थी मिथुन राशि के बारे में, तुला राशि के बारे में और कुंभ राशि के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपके चंद्रमा आपके कुंडली में अगर वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में है, ये राशियां पृथ्वी तत्व की कहते हैं, इसको हम अर्थ साइंस कहते हैं। चंद्रमा जो है वो हमारी मानसिकता, इमोशंस से संबंध रखता है। चंद्रमा का आपकी कुंडली में जिस भी घर में अगर वो पाए जाएंगे, उनका प्लेसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो 3 राशियों के बारे में मैंने बात किया, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में ये आपके दूसरे घर के, छठे घर के और 10वें घर के को रूल करते हैं। देखिए यहां पर ये प्लेसमेंट है। दूसरा घर धन भाव है, कुटुंब भाव है। छठा घर भी ऋण, पैसे का लेना देना, सर्विस, नौकरी छठे घर से देखी जाती है। 10वें घर में प्रोफेशन, आपका करियर देखा जाता है। तीनों का ही संबंध पैसों से है, आमदनी से है। और ये एक त्रिकोण बनता है और यहां पर मैंने लिखा है SMM, ये अंग्रेजी में है। इसे हम कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, मून और मंगल, मार्स। इसको याद रखिएगा, इसके बारे में आगे बात करूंगा आपसे मैं। क्योंकि ये जो त्रिकोण बना हुआ है ये आर्थिक कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो 3 राशियां हैं, इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सिक्योरिटी। और कौन सी सिक्योरिटी? पैसों की। आर्थिक स्थिति अगर आपकी थोड़ी भी डामाडोल होती है तो आप पूरी तरह से हिल जाते हो। चंद्रमा अगर ये 3 राशि में पाए जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसमें से वृषभ राशि और जो कन्या राशि है, ये देखिए, वो मैंने कहा था कि हमें अपनी कुंडली को हमेशा 2 भाग में बांटना चाहिए, एक्चुअली 4 में, लेकिन 2 में। ये अंदरूनी, इनसाइड, अपने बारे में है, और यहाँ पर हम जीवन को बाहर की दुनिया से कैसे देखते हैं। तो इसमें अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो वृषभ राशि और कन्या राशि अंदर की तरफ है और मकर राशि बाहर की तरफ है, और यही मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वृषभ राशि और कन्या राशि जो है ये पहले भाग में आती है। तो आपका पूरा का पूरा तवज्जो, फोकस जो आपका है वो अपने आप पर है। आप एनर्जी को अपने पास रखते हो, एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हो। ज्यादातर आपकी एनर्जी आपके सेल्फ डेवलपमेंट में होती है, मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूं। जबकि मकर राशि जो बाहर की तरफ पड़ती है वो अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकती है, इसलिए वो आप बाहर निकल के परिश्रम करते हो। इसके लिए इसे हम प्रोफेशनल हाउस कहते हैं। कर्म स्थान है वो। अगर मैं 3 राशियों को, तीनों ही पृथ्वी तत्व की है लेकिन राशियां तो 3 अलग अलग है, तो अगर मैं पहले वृषभ राशि के बारे में बात करूं जो कि कालपुरुष में दूसरा घर बताती है, आपका पूरा रुझान, फोकस, तवज्जो आपकी फैमिली, आपका कुटुंब की जो भी हिस्ट्री है, और आपके कुटुंब के अंदर कितना धन है, बैंक बैलेंस है,
इस पे ज़्यादातर आप तवज्जो दोगे। आप ऐसे व्यक्ति हो कि जितना हो सके उतना पैसों को दबा के रखोगे, पैसा अपने और अपनी फैमिली के लिए रखोगे। आप बाहर की दुनिया में, पब्लिक लाइफ में नहीं दोगे। अगर कन्या राशि है जो कि कालपुरुष में छठा घर बताती है, ऐसे में छठा घर जो है वो सर्विस से संबंध रखता है। इसीलिए आपका पूरा का पूरा ध्यान कर्म यानी कि काम करने में, एक्शन लेने में रहेगा। आप जानते हो कि मुझे कर्म करना है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी पर्सनालिटी में ऐसा देखा गया है कि आपको कुछ लोग शर्मीला और ज़्यादा लोगों से मेल जोल ना रखना, ऐसी आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है। आप बहुत समझदार हो, जिसको हम बोलते हैं क्विक, जल्द फैसला लेने वाले व्यक्ति होते हैं। आपका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को भली भांति एनालाइज कर लेते हो, ऐसी आप में क्षमता देखी गई है। वहीं पर अगर बात करूं मकर राशि की, मकर राशि क्योंकि 10वां घर है कालपुरुष में, आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा, एनर्जी इस बात में खर्च हो जाती है कि मैं सोसाइटी के लिए क्या करूं, और वो सोसाइटी में मेरा रुतबा होना चाहिए, ज़्यादातर लोग मुझे पहचानने चाहिए। आपका मन तभी शांत होगा कि आप जब अपनी ऊर्जा को खर्च करो सोसाइटी में। वो सोसाइटी में कहाँ पे, शनिदेव की ये राशि है, तो सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशन सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इसमें आपका टाइम ज़्यादातर बीतता है। आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऊंचे ओहदे पे हमेशा पाए जाते हो। अगर आप ये 3 राशि वाले हो, यानी कि वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले आप हो, तो ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जिंदगी में आपको मटीरियल चीज़ें जो है उसमें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब अंग्रेजी में कहते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को मैं छू सकता हूँ। ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, इसे मैं अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बात करो कि ओ बादलों के परे, वहाँ पे फूल पौधे, ये मेरी समझ में नहीं आता। मुझे हाथ में क्या है वो बताओ, सपने मत दिखाओ मुझे। ये आपकी पर्सनालिटी है। आपके लिए कपड़े, लग्जरी, कार, ये सब चीज़ें जो आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जिसे आपको चेंज करना है, लेकिन आप इतने ज़्यादा उस चीज़ से इमोशनली जुड़े हुए हो और आपके इमोशंस उस सिक्योरिटी से और स्टेबिलिटी से जुड़े हुए हो कि ये आदतें आपकी चेंज करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है। आपका बैंक बैलेंस अगर ज़रा भी नीचे आ गया, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आपको पैसे से बहुत, आप समझते हो कि पैसा ही है जो मुझे सिक्योर कर सकता है, मेरी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, बहुत प्रैक्टिकल हो, परिश्रम भी बहुत करते हो, श्रम करने की आप में पूरी शक्ति भी है। आप में हर चीज को, आपकी एक ख्वाहिश होती है कि हर चीज जो मेरे आसपास में है वो एक मेथड से काम करे, सिस्टम से काम करे। ज्यादातर लोग आपके बारे में एक टिप्पणी जरूर करते हैं
कि आप बहुत लेजी हो, यानी कि सुस्त हो, आपको धक्का मारना पड़ता है कोई भी चीज काम करवाने के लिए। खास करके मैंने देखा है इन राशि वालों के लिए, बाहर निकल करके दुनिया में पूरे एक्शन में होते हैं, लेकिन जैसे घर पे आ जाते हैं उसके बाद में आपको एक गिलास पानी अपने लिए भरना शायद आप लोग के लिए संभव नहीं होता। एक और आदत है, क्या ऐसी चीज है जो आपको मन की शांति देती है? सारा कुछ काम खत्म करने के बाद में आप चाहते हो कि लोग मुझे पैम्पर करें, पैम्पर करने यानी कि मुझे प्यार करें, इसको हम पैम्परिंग कहते हैं। आप चाहते हो कि अरे मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने काम किया है, तो घर आकर सब बोले अरे भाई क्या तूने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त, और तू ही तू है, सब कुछ। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है कि देखो मैंने काम किया तो मुझे इतनी सारी तारीफें मिल रही हैं। रिकग्नाइज करना यानी कि आपने जो भी किया है उसको पहचानना, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके 3 राशियों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करूंगा वृषभ राशि की यानी कि टॉरस की, तो आप चाहोगे कि आपके जो आसपास के लोग हैं, माता पिता बीवी बच्चे जो हैं, वो आपकी तारीफ करें, वो आपको पैम्पर करें, तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है। क्योंकि ये राशि जो है ये शुक्र की राशि है, प्यार यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या, जिसके स्वामी जो है वो है बुध। यहां पर बुध आप में एक ऐसी चीज डालता है कि मैं खुद, मुझे कोई बार बार तारीफ करे या ना करे, मैं खुद अपनी तारीफ करूंगा। लोग मुझे बोले कि, अगर लोग बोले कि यार तेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, तेरी एनालिसिस बहुत अच्छी है, ये चीजें मुझे बहुत खुश करती है। क्योंकि मेरा जो मेंटल, जो मैंने दिमाग खर्च किया है, उसकी कोई तारीफ करे तो उसे ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। मकर राशि वाले, क्योंकि ये शनि की राशि है, इनको सोशल रिकग्निशन चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा आपके मोहल्ले के जितने भी 50-100 लोग हैं वो आकर के बोले कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए काम किया, हमारे गार्डन में ये किया, हमारे सोसाइटी में ये किया, सोसाइटी के रूल्स बनाए, ये किया, तो आपको लगता है हाँ अब मैं संतुष्ट हूं। पर ये तीनों राशियों में एक चीज है जो बिल्कुल कॉमन है, वो है कि आपका पेट, हाजमा हमेशा खराब रहता है। इसीलिए आपको एक्सरसाइज और अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। आपके लिए कोई भी मटेरियल चीज तब तक आपके लिए कंप्लीट नहीं है जब तक आप उसे इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे कि कोई भी चीज अगर आपको बता दिया है कि मैं ये तेरे को दूंगा, ठीक है, ये दूंगा मतलब आगे भविष्य में कोई चीज आ सकती है। आपको सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब वो चीज आपके हाथ में आए। इसीलिए आपको छूना, कोई चीज को छूना, ये मेरे पास है, ये मेरे ताबे में है, तो ये मुझे सेटिस्फैक्शन देगा। ये आने वाला है, ये चीज सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देगी। इसीलिए आप जब तक पैसा आने वाला है, दूर की गोटी है, पैसा आ चुका है, बैंक से एसएमएस आ गया है, पैसा आ गया, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फूल पत्तों की भी बात भी करूं मैं अगर, तो आप बोलोगे फूल नहीं, मुझे फूल के नीचे का गुलदस्ता, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं उसको, वो मेरे लिए मटेरियल चीज है जो रहेगी, मुरझाएगी नहीं। कभी कभी आप बहुत जिद्दी और छोटी मोटी बातों पे अड़ के बैठ जाते हो, ये आपकी एक प्रॉब्लम है जो रिलेशनशिप में भी आपको दिक्कत देती है।
आपका चंद्रमा हमेशा चाहता है कि आप वैसा काम करोगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में सेम रिपीटेशन होता रहे, सेम चीज होती रहे, बिकॉज बहुत स्ट्रक्चर्ड माइंड है आपका। जैसे आर्मी में कैसा होता है, सुबह 6 बजे उठना, हो, बस वही, वो आपको पसंद है। इसीलिए जब भी कोई एक नया प्रोजेक्ट आप चालू करते हो, आप उसका फाउंडेशन, नींव रखते हो, आप देखोगे कि जितनी सॉलिड नींव आप रख सको उतनी आप उसको रखने की कोशिश करोगे। आपकी दिक्कत एक और है, अब कुछ नेगेटिव बातें कर रहा हूं मैं आपके बारे में। मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग बोलो, आपको किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं रहता, और इसीलिए अधिकांश आप लोगों के सामने ऐसे उभर के आते हो जैसे कि यार बड़ा कठोर इंसान है, इसका दिल नहीं है, पत्थर दिल इंसान है ये, इसके चेहरे पे कभी हंसी नहीं, कभी खुशी नहीं, इतना पैसा, इतना ये जो चीज़ें होती है, ऐसे इमोशंस आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बहुत प्रैक्टिकल होते हो। इसीलिए कभी कभी जिस जगह पे आप काम करते हो वहाँ पे आपके आसपास के जो लोग भी हैं वो आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं, जलन होती है उनको, और आप एक अच्छे टीम लीडर भी नहीं हो। टीम लीडर का मतलब क्या होता है, वो सभी टीम के साथ में काम करे, वो आप ऐसे नहीं हो। आप बोलोगे अरे ये तुमने क्यों किया, सर ये जरूर थी, मैंने बोला क्या, मैंने नहीं कहा, मतलब हर चीज मुझसे निकल करके जानी चाहिए, हर चीज अपने ताबे में रखने की आप कोशिश करते हो। इसी वजह से आपको दिक्कतें आती है। आप ख्याली पुलाव नहीं बनाते हो, इमेजिनेशन नहीं करते हो, इसीलिए आप लोगों को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर इंसान तो आपकी तरह नहीं है। इसीलिए लोगों को आप बहुत बोरिंग लगते हो। आप में जो भी कला है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आप लोगों के साथ बांटते नहीं हो, उसको भी दबा के रखते हो। कोई व्यक्ति बोलेगा कि आपने ये कैसे किया, कल जब चाहिए मैं फिर से करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। नॉलेज को दबा के रखना, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन को आप बांटते नहीं हो, इंफॉर्मेशन अपने तक रखते हो, और इसी वजह से ये दिक्कतें आपके साथ में ज्यादा आती है। हर वक्त अपने बारे में ये सोचना कि मैं किस तरह से लाइफ में स्टेबल रहूं, स्थिर रहूं, ये कहीं ना कहीं पे आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा इंसान उभार करके लाती है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि यार ये इंसान बड़ा, मैं नहीं कहूँगा मतलब ही है, लेकिन ये इंसान, मतलब हम बैठ के बात नहीं कर सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, वो एंजॉयमेंट जो है वो नहीं हो पाती है। आपका जीवन साथी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर वायु तत्व राशि के सामने वाली राशि जो होती है वो अग्नि राशि होती है, ऐसे ही हर पृथ्वी तत्व की राशि के बिल्कुल सामने वाली राशि जो होती है वो जल प्रधान होती है। जल प्रधान राशियां कौन सी है? कर्क, वृश्चिक और मीन। ऐसी राशियों के वालों के साथ में आपका संबंध अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था जो चीज आप में कम पाई जाती है अगर सामने वाले में हो तो कंप्लीट होती है। अभी आप पृथ्वी हो, यानी कि आप मट्टी हो। मट्टी को अगर मुझे उसमें एक पौधा उगाना है तो मुझे पानी की जरूरत है, क्योंकि आप मट्टी हो, आप रॉ हो, आपको थोड़े जल की जरूरत है। इसीलिए आपकी जो पति है या पत्नी है, आपका जीवन साथी जो है, अगर वो जल प्रधान राशि का होगा, यानी कि अगर वो कर्क राशि का, वृश्चिक राशि का या मीन राशि का होगा, तो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ कंप्लीट होने की संभावना है। कुछ चीजें जो आप में कम है उनमें ज्यादा पाई जाएगी।
आप इमेजिनेटिव नहीं हो, वाटर साइन वाले बहुत इमेजिनेटिव है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं उस चीज़ को। ये जो 3 राशियों के बारे में जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, चलो जल्द से समझ लेते हैं कि ये 3 राशियों के स्वामी कौन है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, कन्या राशि बुध की राशि है और मकर राशि शनि की राशि है। ये तीनों ही ग्रह चंद्रमा के साथ में दुश्मनी रखते हैं, इसीलिए आपके जीवन में आसपास हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट, एक डर बना रहता है। आप अगर इस चीज का समाधान निकालना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सनालिटी में बदलाव लाना होगा। पूरी तरह से तो आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो, लेकिन जितना ला सको उतना लाने की कोशिश कीजिए। अब हमें समझना है कि हमने राशियां तो समझ ली, लेकिन इस राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं, जिसको मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे मैंने SMMQ लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि ये हर तीनों राशियां जब शुरू होती है तो पहला नक्षत्र सूर्य का होता है, फिर पूरे के पूरे 4 पदा चंद्रमा के हैं और आखिरी के 2 पदा जो हैं वो मंगल के हैं। यानी कि 3 ऐसे ग्रह हैं जिनका समावेश, जिसका प्रभाव आपकी राशियों पे होता है, वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। आप देखोगे चंद्रमा की जो 3 नक्षत्र है, यानी कि रोहिणी, हस्ता और श्रवण, ये तीनों ही नक्षत्र पूरी तरह से चारों पदा इन 3 राशियों में पाए जाते हैं। यह था मेरा विश्लेषण। आपकी अगर राशि पृथ्वी तत्व की है तो आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा। कमेंट में आप जब भी मुझे कोई कमेंट देते हो, देर से सही लेकिन मैं जरूर पढ़ता जरूर हूं उसको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।